हेलो गाइस, कैसे हो? सारे सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। कैपजेमिनी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, 146 अलग अलग कंट्री में जा चुकी है और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। इसमें बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसलिए मैं आपको इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ अपना, जो जस्ट अभी इंटरव्यू दिया था उसके तुरंत बाद ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए और सारे क्वेश्चन मैं नोट करके आपको बता सकूँ, ताकि आपके भी कभी इंटरव्यू हो तो आपके लिए यूजफुल हो सके। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पूरा प्रोसेस लाइन से लेके शुरू से लेके लास्ट तक का बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, कहाँ पे अटेंड करना है, क्या क्या वेब कैम्स ओपन होंगे या फिर कौन से एप्लीकेशन से करा जाएगा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम मेनली क्वेश्चंस देने वाले हैं सेलेनियम के ऊपर, मतलब ऑटोमेशन इंजीनियर्स के ऊपर। तो मेनली ये ऑटोमेशन वालों के लिए वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहली बार अगर वीडियो आप देख रहे हैं हमारी चैनल पे तो जरूर लाइक और शेयर कर दिएगा। अगर वीडियो का कंटेंट बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ। मेल मेरे पास आया था कैपजेमिनी वीकेंड वीडियो इंटरव्यू कंफर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं कि 10 अप्रैल को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 अप्रैल, और मेरा इंटरव्यू भी आज ही 10 अप्रैल को कंप्लीट हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने आपके लिए रेस्पॉन्स लाकर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके लिए यूजफुल हो सके। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंफर्मेशन दिया है। फिर इसके बाद ये एक एलिवेटर दिया है, app.joinelevator.com। इनका एक एलिवेटर एक नोट वो है एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आपका मेनली इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। तो यहाँ पे आप जाके स्लॉट जो आपने बुक कर रखा होगा उस स्लॉट पे आपका होगा। अब इस एलिवेटर को ओपन कर लेते हैं। इस एलिवेटर के अंदर क्या होगा, इस एलिवेटर के अंदर यहाँ पे आपको ओपन करके रखना है जिस टाइम पे आपका रहेगा। जैसे मेरा 12 से 1 तक का इंटरव्यू था, तो 10 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन मेरा 12 से 1 बजे तक का इंटरव्यू था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बारे में क्या प्रोफाइल थी, सेलेनियम टेस्ट एनालिस्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं, सेलेनियम टेस्ट एनालिस्ट कैपजेमिनी पुणे मुंबई का मेरा ये इंटरव्यू था। तो ये इंटरव्यू मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको मेनली वीडियो कॉल का आ जाएगा। जब वो इंटरव्यूअर टाइम पे आ जाते हैं तो वीडियो कॉल एक्सेप्ट करनी है, वीडियो कैमरा अपना ओपन करना है, और जो जो क्वेश्चन पूछते रहे वो आपको बताना है। क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप जब भरेंगे तो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए जो मैंने प्रोसेस दिया है वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के बारे में मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इधर करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है वही वाला है कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, ये सारा चीज़ें इंग्लिश में हुई थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिख रखे हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद पूछा था कि जावा से कंफर्टेबल हो, तो यस करने के बाद आपसे जावा के क्वेश्चंस पूछते हैं। जावा के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब आपको पता ही होगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट तो आपको जावा में अच्छी तरह ये समझ के रख लेना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड पूछा गया व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश विच वन इज नॉर्मल क्लास एंड विच वन इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की जो क्लास होती है और जो नॉर्मल क्लास होती है, उन दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंट करोगे कि कौन सी इनकैप्सुलेशन और कौन सी नॉर्मल है। ये सबके आंसर आपको गूगल पे सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला भी आपको सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से ज़्यादा पूछे गए स्ट्रिंग्स के। स्ट्रिंग्स इन जावा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो स्ट्रिंग्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। स्ट्रिंग्स क्या होती है जावा में, और हम स्टोर कैसे करते हैं कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, कभी कभार पूछ सकते हैं स्ट्रिंग बफर भी क्या होता है। तो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग, ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है पहले से ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जैसे एक क्वेश्चन दिया था मेरे को कि स्ट्रिंग S1 दे रखा है अमित, और S2 में भी आपको न्यू तरीके से बनाना है, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड की हेल्प से आपको अमित बनाना है। तो S1 और S2 क्या दोनों इक्वल होंगे या कुछ डिफरेंस होगा, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। व्हाट इज थ्रेड इन जावा और सेलेनियम। थ्रेड क्या होता है, जावा में मान सकते हैं या फिर सेलेनियम में भी आप जैसे यूज़ करते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। तो ये थ्रेड क्या होता है वो उनको जानना था कि मेनली थ्रेड क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेट इन सेलेनियम, कितने तरह के वेट्स होते हैं सेलेनियम में वो आपको पता होने चाहिए कि वेट्स, और उसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, और कहाँ पे आपने यूज़ किया है वो वेट का वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ वेट इन सेलेनियम हो गया। डिड यू नो टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी के बारे में पूछा कि क्या टेस्ट एनजी आपको आता है, अगर हाँ तो उसके बाद एनोटेशन बता दो उसके मेनली।
तो मेनली एनोटेशंस के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एनोटेशंस आपको सारे याद कर लेना है, बिफोर, शूट, टेस्ट, आफ्टर मेथड, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद उनके पास चैट विंडो था, तो चैट विंडो में एक कोड लिखने के लिए बोला गया कि टेकिंग स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम। स्क्रीनशॉट का जो छोटा सा कोड रहता है वो वाला आपको लिख के दिखाना था उसमें। फिर इसके बाद एक आपको सिनेरियो दिया जाएगा मेनली कि आपको एक वेब पेज दिया गया, गिवन यू अ वेब पेज इन विच देयर आर 25 लिंक्स, हाउ टू क्लिक ऑन ईच लिंक। आपके पास एक वेब पेज है जिसमें आपके पास 25 लिंक्स लगे हुए हैं, उन 25 लिंक को, हर एक लिंक को आपको क्लिक कर करके देखना है। तो आप कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा लॉजिक आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है और हैश टेबल में क्या मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर हो सकती है या नहीं, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछेंगे तो सिंगल स्लैश या डबल स्लैश के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों के बारे में पता होनी चाहिए कि सिंगल स्लैश, डबल स्लैश क्या होता है और एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है। अगर बात करते हैं आगे की, तो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट और सेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट, सेट, कलेक्शन, फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के रख लेनी है। एक और सिनेरियो बात करते हैं हम, एक और दिया गया कि अगर आपको माउस का जो कर्सर है वो आपको होवर पे ले जाना है, होवर करना है, मतलब आपको क्लिक नहीं करना, होवर करना है, तो आप कैसे करेंगे वेब एलिमेंट से, वो आपको लिख के बताना है। फिर इसके बाद अगर आपने बाई चांस एक्शन क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दिया है उनको, तो एक्शन क्लास के बारे में भी पूछ सकते हैं कि होवर का, माउस का आप एक्शन क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, तो एक्शन क्लास के थ्रू आप लिख के बता दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है राइट कोड टू सिलेक्ट मल्टी ड्रॉप डाउन वैल्यूज। अगर बाई चांस आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉप डाउन हो और बहुत सारे वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, तो मल्टीपल वैल्यूज आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली मल्टी ड्रॉप डाउन वैल्यूज मतलब ये है, मल्टीपल वैल्यूज को आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में, जैसे मल्टी सिलेक्ट रहता है ना, वहाँ पे आपको मल्टीपल्स वैल्यू सिलेक्ट करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद बात आता है, एक और पूछा था राइट कोड फॉर सम सिलेक्ट सम वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन। सिलेक्ट क्लास की हेल्प से आप कैसे एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के थ्रू, या फिर जो भी आपके मेथड्स होते हैं हमारे सिलेक्ट क्लास में, वो वाले आप यूज़ करके बता सकते हैं उन्हें। फिर इसके बाद मेनली जो ये इंटरव्यू हुआ था प्रोसेस, ये 25 to 30 मिनट हुआ था और अप्रॉक्स इसमें 20 to 25 क्वेश्चन पूछ लिए थे। नॉर्मली मुझे इतना ही याद है, बाकी एक दो फ्लो में जो हमारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो मेनली यही वाले पॉइंट्स थे जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कि एनी क्वेश्चन फॉर मी, उसमें आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस में दिखाया मैंने आपको, कहीं पर भी किसी का देख के या टीप के नहीं मारा। जो मैंने खुद अब ये फील किया वो वाला मैंने आपको लिख के बताया, और मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि आज ये इंटरव्यू हुआ था और आज ही के ये क्वेश्चंस हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको पढ़ लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है, कोई भी आपको चांसेस नहीं लेना बिल्कुल भी। और इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। कैमरा उनका ऑफ था, हमारा ऑन रहता है, ये तो नॉर्मल वाली बात है। और आपको कैमरे में देख के बात करनी होती है, और कीबोर्ड माउस हमेशा रेडी रखिएगा और लैपटॉप से ज्वाइन करिएगा। मेनली प्रेफर करूँगा लैपटॉप से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके कीबोर्ड्स पे हाथ का कमांड रहेगा तो आप इजीली लिख के बता सकते हैं, क्योंकि आपकी टाइपिंग भी वहाँ पे देखी जाएगी और कितनी जल्दी लॉजिक आप सोच सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये था मेरा नॉर्मल इंटरव्यू कैपजेमिनी के एक्सपीरियंस सेलेनियम टेस्ट एनालिस्ट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल मैंने लिख रखा है, क्योंकि आज ये हुआ था और आज ही मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को भी। तो इसके बारे में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।